आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 7 और आज की तारीख है 16 अक्टूबर। आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण के कारक। तो चलो देखते हैं आज की इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट हमारे लिए क्या नॉलेज लेकर आई है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तीनों शामिल हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसमें कुछ जीवीय हैं और कुछ अजीवीय। तो क्या लिखा है यहाँ पर कुल मिलाकर उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले, तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या दी है, जीवित प्राणी। उसके आसपास मान के चलिए हम हैं, हम जीवित प्राणी हैं, हमारे लिए हमारे अंदर जान है। तो जिसके अंदर जीवन है, जान है, या कहें कि जिसके अंदर प्राण है, वो जीवित है। तो किसी भी जीवित प्राणी के आसपास, मान लो हम हैं, हम जीवित प्राणी हैं क्योंकि, तो अपने आप को अगर हम मान लें तो हमारे आसपास मौजूद लोग, स्थान, मतलब स्थान का मतलब भी आपको पता है, सभी, मतलब हमारे आसपास सभी लोग, सभी जगहें, सभी चीजें और प्रकृति, जो सब कुछ हमें दिखाई देता है, आसमान, धरती, पेड़ पौधे, हवा, गैस, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई दे, ये सब मिलकर बनाती हैं पर्यावरण। क्या बनाती हैं? पर्यावरण। आपको याद रखना है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण शब्द ऐसा है जो एक नहीं अनेक बार आएगा। पर्यावरण का मतलब है परिआवरण। ये परि गलत हो गया, परिआवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर। तो परि और आवरण शब्द से बनता है परिआवरण। तो आपको याद रखना है चारों ओर फैला हुआ। आवरण का मतलब है जो ढक ले, यानी कि चारों तरफ फैला हुआ हो। अगर आप शॉल से खुद को ढकें तो मतलब शॉल आपके चारों तरफ फैला हुआ है। तो परिआवरण मतलब चारों तरफ फैला हुआ, या आपको जो चारों तरफ से जिन चीजों ने ढका हुआ है या घेरा हुआ है। तो हमें चारों तरफ से किन चीजों ने ढका हुआ है या घेरा हुआ है? तो हमारे आसपास लोग हैं, स्थान है, वस्तुएं हैं, प्रकृति है, और ये सब मिलकर बनता है हमारा पर्यावरण। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पर्यावरण समझ में आ गया होगा। इसमें प्राकृतिक मतलब जो चीजें प्रकृति की हैं वो सभी चीजें शामिल हैं, जो हमने बनाई हैं यानी कि मानव निर्मित वो सभी चीजें शामिल हैं, और मानव यानी कि लोग शामिल हैं। तो सीधी सी बात है, हमारे पास ये 3 तरह के आसपास चीजें दिखाई देती हैं, या तो प्राकृतिक चीजें हैं, या फिर हमने बनाई हैं, या फिर हमारे जैसे लोग हैं। ये सभी चीजें शामिल हैं किसमें? पर्यावरण में। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जब हम कह रहे हैं कि प्राकृतिक चीजें हैं, तो इसमें और हमारे साथ साथ मानव की भी जब हम बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि जो और भी जीव हैं जिनके अंदर जीवन है, क्योंकि हम जीवित प्राणियों की जैसे बात कर रहे हैं, तो वो सब भी इन सब इस पर्यावरण में शामिल हैं। चलो आगे देखते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इन्होंने कहा ना, इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तीनों शामिल है। मतलब प्राकृतिक पर्यावरण कौन सा है? प्राकृतिक पर्यावरण में पेड़ पौधे और जीव जंतु भी आते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था ना सभी जीवित चीजें। तो जीवित चीजों में तो पेड़ पौधे भी हैं, पेड़ों में जान होती है, हम जानते हैं पेड़ों के अंदर जीवन होता है। जीव जंतु यानी कि जैसे हमारे गाय, भैंस, घोड़ा, मतलब जो जानवर हैं और जो जीव हैं, कीड़े मकोड़े, पानी में रहने वाले जीव, जिनके अंदर जीवन है, वो सभी शामिल हैं। तो ये सब प्राकृतिक चीज हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एक शेर प्राकृतिक है या मानव निर्मित है या मानव है, तो आप क्या कहेंगे? कि शेर तो एक जानवर है,
और उसके अंदर जीवन भी है, तो वो हमने तो नहीं बनाया और वो इंसान भी नहीं है, तो वो क्या है? प्राकृतिक है। तो जीवन है और मानव निर्मित नहीं है, तो बचा क्या? प्राकृतिक। तो ये सब चीजें प्राकृतिक होती हैं। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें मौजूद हैं हमारे पर्यावरण में, वो दो तरह की होती हैं। एक जिनके अंदर जीवन है यानी कि जीवीय, और दूसरी जिनके अंदर जीवन नहीं है यानी कि अजीवीय। जीवीय जिसमें जीवन है, अजीवीय जिसके अंदर जीवन नहीं है। उदाहरण देख लेते हैं। जीवीय मतलब जैविक कारक, और अजैविक मतलब जिसके अंदर जीवन नहीं है। तो पर्यावरण के कारकों को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पर्यावरण के कितने कारक हैं? पर्यावरण के दो कारक हैं। एक जैविक कारक है, दूसरा अजैविक कारक है। जैविक कारक वो हैं जिनके अंदर जीवन है, और अजैविक जिनके अंदर जीवन नहीं है। जीवन किसके अंदर है? मनुष्य में है, जानवरों में है, पेड़ों में है, जीव जंतुओं में है, कीड़े मकोड़े जिनकी हम बात कर रहे हैं, मगरमच्छ, मछली, जल में जो रहते हैं, सांप वगैरह जैसे जो धरती के अंदर रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर जीवन है। तो पर्यावरण के जीवित घटक जैविक कारक हैं। जीवित घटक मतलब जिनके अंदर जीवन है। और ऐसे घटक जो निर्जीव हैं, जिनके अंदर जीवन नहीं है, वो अजैविक हैं। मतलब मिट्टी है, हवा है, पानी है, पत्थर हैं, पहाड़ हैं, और बहुत सारी ऐसी ही चीज, खनिज हैं। ये सब चीजें जो है वो निर्जीव हैं। तो कुल मिलाकर हमने पर्यावरण के कारक पढ़े और पर्यावरण के बारे में पढ़ा। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी फैला हुआ है वो पर्यावरण है, नंबर 1। नंबर 2, पर्यावरण 3 चीजों से मिलकर बना है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव से। इन 3 चीजों से बना है। प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक होता है जिसे हमने भी नहीं बनाया और वो मानव भी नहीं है। इसके अलावा जो कुछ भी बचेगा वो सब प्राकृतिक है, चाहे वो जल हो, हवा हो, पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों। मानव निर्मित वो चीजें होती हैं जिसे हम बनाते हैं, मानव बनाता है। और फिर तीसरी बात हो गई मानव। फिर हमने पढ़ा कि पर्यावरण के कारक कौन कौन से हैं। तो एक वो जिनमें जीवन है यानी जीवित घटक हैं, उसे कहेंगे जैविक। और दूसरे वो जिसके अंदर जीवन नहीं है, निर्जीव हैं, तो निर्जीव घटक यानी कि अजैविक। इसके उदाहरण हमने अभी अभी देखे। तो चलो आज हमने क्या सीखा देखते हैं। हमें कुछ उदाहरण लिखने के लिए कहा गया है, तो फटाफट से लिख देते हैं। जैविक कारक बताने हैं यानी जिनके अंदर जीवन है। तो पौधे, जानवर, पक्षी, कीड़े, कीट पतंगे, जलचर। जलचर मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं। तो आप यहाँ पे और चीजें भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जलचर यानी कि पानी में रहने वाले जीव, मगरमच्छ, मछली, और बहुत सारी चीजें आपको पानी में मिल जाएंगी। कुछ सांप भी रहते हैं पानी में। तो अब बात कर रहे हैं अजैविक, जिनके अंदर जीवन नहीं है। तो हमने लिखा रोशनी है, आग है, चट्टाने हैं, खनिज है। तो खनिज भी आप यहाँ लिख सकते हैं, सोना, चांदी, ये सब चीजें खनिज है। पेट्रोलियम है, इसमें जीवन नहीं है। और इस तरीके की जो चीजें हैं जिनके अंदर जीवन नहीं है, वो सभी चीजें हमारी आती हैं अजैविक में। तो फिलहाल हमने की ये बात। अब बढ़ते हैं दिमागी कसरत की ओर। तो देखिए हमने क्या सीखा। जैव मंडल में दोनों शामिल हैं। तो हमने अभी अभी बढ़ा जैविक और अजैविक कारक। अजैविक एक पारितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अजीवित यानी कि निर्जीव भागों को बताता है अजैविक। निर्जीव या जो अजीवित है मतलब जो जीवित नहीं है, तो इसका आंसर हो गया गलत। फिर जैविक का क्या अर्थ है? तो हम जानते हैं जैविक का अर्थ है जिसके अंदर जीवित घटक हैं, जीवन है जिसके अंदर। तो पर्यावरण के जीवित घटक जैसे जानवर, मनुष्य, पेड़ आदि। तो ये थी आज की प्यारी सी वर्कशीट, बहुत सारी नॉलेज के साथ। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल प्रूफ हुई होगी। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है लाइक का निशान, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान, उसे क्लिक कर दें। रेड कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल हो गया सब्सक्राइब। अब बेल आइकन को दबाने के बाद हमारी जैसे ही नई वीडियो वर्कशीट की आप डलेंगी, सबसे पहले आपको इसकी खबर मिल जाएगी और आप अपना काम कर सकते हैं इतनी ही आसानी के साथ। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के नीचे आ रहा है एक शेयर का निशान, क्लिक करें उस पर। और अब
FB, व्हाट्सएप, जिस मर्जी उस पर वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने दूसरे सेक्शंस के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही नॉलेज वाली वर्कशीट्स के साथ आपके लिए।